आइए बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करते हैं छायावादी युग के जनक या छायावाद के जनक जो कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। उनके जीवन के संबंधित कुछ चर्चा हम लोग करते हैं। बार बार परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारी कोशिश है कि जितने भी प्रश्न जयशंकर प्रसाद से मिलते जुलते पूछे जाते हैं वो सारे के सारे प्रश्न इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लेते हैं हम लोग कि जयशंकर प्रसाद को किन किन नामों से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद को किन किन नामों से जाना जाता है या इनके उपनाम क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है। तो जान लीजिए आप, जयशंकर प्रसाद को कलाधर उपनाम से जाना जाता है। क्या नाम से? कलाधर इन्हें कहा जाता है। इन्हें झारखंडी कहा जाता है, कलाधर कहा जाता है, झारखंडी कहा जाता है। इतना ही नहीं, आधुनिक कविता के सुमेर, आधुनिक कविता का सुमेर भी इन्हें कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि आधुनिक कविता का सुमेर किस कवि को कहा जाता है। तो आधुनिक कविता का सुमेर जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। झारखंडी किस कवि को कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। कलाधर के नाम से कौन से कवि मशहूर हैं? तो जयशंकर प्रसाद हैं। ये प्रश्न तो बार बार पूछा गया है, कक्षा 10 में भी 12 में भी पूछा गया है कि छायावाद के जनक कौन है या छायावाद का जनक किसे कहा जाता है। तो छायावाद का जनक जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। तो उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जो छायावाद के जनक हैं, आधुनिक कविता के सुमेर हैं, झारखंडी हैं, कलाधर हैं। ऐसे जयशंकर प्रसाद जी की चर्चा, उनके जीवन से संबंधित चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहले प्रश्न मन में हो सकता है कि जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के कवि हैं। आ सकता है किस काल के कवि हैं जयशंकर प्रसाद? तो जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल सन 1843 ईस्वी सन से लेकर के अब तक चल रहा है। तो ये आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल को भी कई उपभागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आपका भारतेंद्र युग है जो 1843 या 50 से लेकर के और 1900 ईस्वी सन तक के कार्यकाल को भारतेंद्र युग के नाम से जाना जाता है। दूसरा आधुनिक काल का उपभाग में जो बांटा गया है वो है त्रिवेदी युग, जो 1900 से लेकर के 1922 तक चला। उस कार्यकाल को हम त्रिवेदी युग के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा है उसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, वो है छायावादी युग। वो कौन सा है? छायावादी युग है। इसी छायावादी युग के जनक कहलाते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। ये प्रश्न पूछता है कि छायावादी युग का जनक कौन है। तो छायावादी युग के जनक हैं जयशंकर प्रसाद। इस बात का हमें ख्याल रखना है, जो सन 1918 या 19 से लेकर के 1936 ईस्वी तक चला छायावादी युग, जिसके जनक आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद आता है 1936 से 1943 ईस्वी सन तक प्रगतिवादी युग। 43 से लेकर 60 तक प्रयोगवादी युग आता है। और उसके बाद 60 से इधर जो भी कविताएं हैं वो साठोत्तरी कविता के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? साठोत्तरी कविता के नाम से जानी जाती है। फिलहाल इनकी चर्चा जब हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तब करेंगे, लेकिन हमको छायावाद से मतलब है और छायावाद के जो जनक हैं जयशंकर प्रसाद, इनसे मतलब है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1879 ईस्वी सन को काशी या बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, जिसे आप वाराणसी या बनारस के नाम से जानते हैं। कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 ईस्वी सन को काशी में हुआ था। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। क्या नाम था माता का? इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। मुन्नी देवी माता का नाम, पिता का नाम देवी प्रसाद।
इनके पितामह यानी इनके पिताजी के जो पिताजी थे, इनके पितामह, उनका नाम था शिवरतन। क्या नाम था इनके पितामह का? शिवरतन। ये वाराणसी के कान्यकुब्ज वैश्य परिवार के नाम से जाने जाते हैं। उस वैश्य परिवार को सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से वह वैश्य परिवार प्रसिद्ध हुआ? सुगनी साहू के नाम से वह वैश्य परिवार प्रसिद्ध हुआ। अब सुगनी साहू के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ? अगर ऐसा मन में प्रश्न आता है तो उसका एक कारण है, इनके जो पितामह थे, कौन थे? शिवरतन जी। इनके पितामह जयशंकर प्रसाद के शिवरतन जी जो थे, वह एक विशेष प्रकार की सुरती जो हम बना करके लोग क्या करते हैं, खाते हैं, खाने वाले, एक विशेष प्रकार की सुरती जिसे तंबाकू कहा जाता है, वह बनाया करते थे। विशेष प्रकार की सुरती बनाने के कारण इनके जो पितामह थे शिवरतन जी, वह विशेष प्रकार की सुरती बनाया करते थे, जिसके कारण इनके खानदान का नाम सुगनी साहू खानदान पड़ा। यानी यह किस परिवार से जाने जाते हैं? सुगनी साहू परिवार के नाम से जाने जाते हैं। ये कारण रहा, विशेष प्रकार की सुरती बनाने के कारण इनको सुगनी साहू के नाम से इन लोगों को जाना जाने लगा। इनके जो गुरु थे, जो इनको गृह पर ही शिक्षा दिया करते थे, वो थे दीनबंधु ब्रह्मचारी। दीनबंधु ब्रह्मचारी जो देवी प्रसाद जी के घर आया करते थे और बच्चे जयशंकर प्रसाद को घर पर ही कुछ गृह शिक्षा दिया करते थे। वे घर पर ही जयशंकर प्रसाद को वेदों का गहन अध्ययन कराए। किसने कराया? दीनबंधु ब्रह्मचारी ने वेदों का गहन अध्ययन घर पर ही जयशंकर प्रसाद जी को कराया। उपनिषदों का अध्ययन भी घर पर ही उन्होंने जयशंकर प्रसाद को करा दिया। तो उनके जो गुरु कहलाए, घर पर जो गुरु थे, उनके दीनबंधु ब्रह्मचारी जी थे। प्रारंभिक रचना अगर हम देखते हैं तो इन्होंने अपनी शुरुआती रचना ब्रज भाषा में किया। उस ब्रज भाषा की जो कविताएं हैं, उन कविताओं का संग्रह चित्राधार के नाम से मशहूर है। किस नाम से है? चित्राधार में इनकी ब्रज भाषा में रचित कविताओं का क्या है? संग्रह है। यदि ये पूछता है कि जयशंकर प्रसाद की जो ब्रज भाषा में रचित कविताएं हैं, उस कविताओं का संग्रह किस नाम से मशहूर है, तो वह चित्राधार के नाम से मशहूर है। इसको हमें ख्याल रखना पड़ेगा। चित्राधार क्या है? ये जो भी ब्रज भाषा में इन्होंने कविता प्रारंभ में शुरुआती दौर में लिखा था, उन कविताओं का संग्रह चित्राधार में मौजूद है। इसके पश्चात, चित्राधार के पश्चात, ये खड़ी बोली में भी कविता लिखना प्रारंभ कर दी थी। यानी प्रारंभ में ब्रज भाषा में लिखे, उसके बाद आगे चल करके ये अपनी रचनाओं को खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ कर दिया। किसने लिखना प्रारंभ कर दिया? छायावाद के जनक ने लिखना प्रारंभ कर दिया। आधुनिक कविता के सुमेरु ने लिखना प्रारंभ कर दिया। झारखंडी ने लिखना प्रारंभ कर दिया। कलाधर ने लिखना प्रारंभ कर दिया। कुल मिलाकर के जयशंकर प्रसाद जी ने चित्राधार जो ब्रज भाषा में कविताओं का संग्रह लिखा, इसके बाद हम अगली रचनाओं को खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ कर दिए। अब इनकी रचनाओं की अगर हम चर्चा करें तो इनकी काव्य में प्रथम जो रचना है, इनकी प्रथम कृति काव्य में जो उर्वशी है। क्या है? उर्वशी है, जिसको 1909 में इन्होंने लिखा। ये काव्य कृति है इनकी उर्वशी, पहली काव्य कृति है, 1909 में लिखा। 1909 में ही इन्होंने वन मिलन लिखा, प्रेम राज्य लिखा। ये तीन रचनाएं, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, ये तीन रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की 1909 में लिखी गई हैं, प्रकाशित हुई हैं। इसके पश्चात इन्होंने अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास, अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास, ये दो रचनाएं, शोकोच्छ्वास, ये दो रचनाएं 1910 में इन्होंने लिखा। बब्रुवाहन बार बार इसको पूछता है किसकी रचना है, तो बब्रुवाहन
जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। बब्रुवाहन इसको बार बार पूछता है। यह रचना कब इन्होंने की? सन 1911 में की। इसके बाद कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, ये भी रचनाएं पूछी जाती हैं। कानन कुसुम, प्रेम पथिक और करुणालय, ये तीनों रचनाएं इनकी 1913 की हैं। किस सन में इन्होंने किया? 1913 में किया। इसके बाद महाराणा का महत्व 1914 में इन्होंने लिखा। क्या लिखा 1914 में? महाराणा का महत्व लिखा। ये भी काव्य है इनका। झरना, ये जो झरना है अति महत्वपूर्ण है। ये झरना काव्य जो है यह 1918 में इन्होंने लिखा। यह इसलिए बहुत ही ध्यान रखने योग्य है क्योंकि यह छायावादी, यह जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति है। यानी जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति होने का श्रेय झरना को जाता है। यानी झरना छायावादी प्रथम काव्य कृति जयशंकर प्रसाद की है, जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने 1918 में लिखा। यानी छायावादी रचना लिखना प्रारंभ किया जयशंकर प्रसाद ने किस सन से? 1918 से लिखना प्रारंभ किया, जो कि पहली रचना इनकी क्या थी? झरना थी। इसके बाद इन्होंने आंसू लिखा 1925 में, जो एक विरह काव्य है। ये भी मशहूर है, पूछा जाता है आंसू किनकी कविता है? तो आंसू जयशंकर प्रसाद की कविता है। यह विरह काव्य है। इसके बाद के संस्करण में 64 छंद जोड़े गए। प्रारंभ में नहीं थे ये, बाद में जोड़े गए हैं। कितने छंद जोड़े गए हैं? 64 छंद। आंसू जो काव्य है इनका 1925 में लिखा गया है। इसमें बाद के संस्करण में 64 छंदों को जोड़ा गया है और सारा पूरा आंसू काव्य का सखी छंद में लिखा गया है, जिसमें 14 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 14 मात्राएं होती हैं। अगली रचना इनकी सन 1933 में आती है। किस सन में? 1933 में इनकी अगली रचना आती है, जिसका नाम है लहर। क्या नाम है? लहर। इसको उन्होंने 1933 में लिखा। अब जो विशेष प्रसिद्धि या मशहूर होने का कारण इनके था, वो था कामायनी। क्या था? कामायनी, जिसकी रचना सन 1935 में इन्होंने किया। और कामायनी को ही, किसको? कामायनी को ही छायावादी काव्य कृति का जयशंकर प्रसाद की अंतिम छायावादी काव्य कृति मानी जाती है। अंतिम छायावादी काव्य कृति कामायनी की रचना 1935 ईस्वी में इन्होंने किया। किसने किया? जयशंकर प्रसाद ने किया। बार बार कामायनी को पूछा जाता है और कामायनी से संबंधित कुछ अन्य बातें भी हैं जिसको यहाँ दर्शाया जा रहा है। क्या है वो? कामायनी को शांत प्रिय द्विवेदी जी ने क्या कहा है? ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो शांत प्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। क्या कहा है? छायावाद का उपनिषद कहा है। द्विवेदी की, जयशंकर प्रसाद की किस रचना को शांत प्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा? तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी को, जो 1935 में इन्होंने लिखा था, जो छायावादी काव्य कृत की अंतिम कृति है इनकी।